मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो LLB फाइनल ईयर का अपना थर्ड पेपर है, उसके अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सम्मन। सम्मन के बारे में सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 27 से लेके 32 और साथ में आदेश 5, इन दोनों में प्रोविज़न किए गए हैं। यानी धारा 27 से 32 के अंदर और जो आदेश 5 है उसमें सम्मन के बारे में प्रोविज़न किए गए हैं कि सम्मन क्या होता है, सम्मन किसके द्वारा जारी किया जाता है, सम्मन क्यों जारी किया जाता है, और जो न्यायालय के द्वारा जो सम्मन जारी किया गया है उसकी तामील किस प्रकार से की जा सकती है। तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि सम्मन क्या होता है और सम्मन क्यों जारी किया जाता है। विधि का ये एक सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय के द्वारा किसी भी वाद में कोई निर्णय दिया जाए तो वो दोनों पक्षकारों को सुनकर दिया जाए, न कि केवल एक पक्षकार को सुनकर। क्योंकि यदि एक पक्षकार को सुनकर न्यायालय ने यदि कोई निर्णय दिया है तो उसे नेचुरल जो जस्टिस है उसका उल्लंघन होगा। वादी ने अपना वाद न्यायालय में पेश किया और न्यायालय केवल वादी के वाद पत्र को देखकर ही अपना डिसीजन दे देता है तो ये प्रतिवादी के साथ में अन्याय होगा। तो प्रतिवादी को भी अपनी प्रतिरक्षा में सुनना आवश्यक है और इसीलिए न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी को जो सूचना दी जाती है कि उसके विरुद्ध जो वाद पेश किया गया है, तो जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा न्यायालय प्रतिवादी को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश देता है उसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में सम्मन कह सकते हैं। सम्मन क्या है? सम्मन न्यायालय के द्वारा जारी किया गया एक लिखित आदेश है जिसके द्वारा प्रतिवादी को या तो अपनी प्रतिरक्षा में लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया जाता है अथवा किसी साक्षी को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए आदेशित किया जाता है, अथवा कोई व्यक्ति जिसके कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को न्यायालय अपने समक्ष पेश करने का आदेश दे। तो जिस दस्तावेज के द्वारा न्यायालय आदेश देता है तो वो होता है सम्मन। तो सम्मन न्यायालय के द्वारा जारी किया गया एक लिखित आदेश है जिस पर जिस न्यायालय ने सम्मन जारी किया गया है उसकी सील लगी होगी और उस पीठासीन अधिकारी के या न्यायालय ने जिस ऑथोराइज किया पर्सन को अधिकारी को उसके हस्ताक्षर होंगे और सम्मन हमेशा 2 कॉपियों में जारी किया जाएगा, 2 प्रतियों के अंदर। और जो सम्मन जारी किया है न्यायालय ने उस सम्मन में सम्मन जारी करने के उद्देश्य और जिस तारीख को और जिस स्थान पर प्रतिवादी को उपस्थित होना है उसमें सम्मन में ये बात लिखी होगी। तो सम्मन जो होता है वो मूलतः किन उद्देश्यों के लिए जारी किया जा सकता है? या तो प्रतिवादी को अपनी प्रतिरक्षा में कोई लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए, सेकंड कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, या किसी साक्षी को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए। और जो न्यायालय ने सम्मन जारी किया है उस सम्मन में उस तारीख और उस स्थान का अवश्य अंकन होना चाहिए जहां पर प्रतिवादी को उपस्थित होना है, जिस तारीख को उसे उपस्थित होना है। यह सम्मन क्या है और सम्मन जारी करने का उद्देश्य और उसकी विशेषता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 27 से जो सेक्शन 32 है सिविल प्रक्रिया संहिता, वो क्या प्रोविजन करते हैं सम्मन के बारे में। धारा 27 क्या कहता है? प्रतिवादी को सम्मन। जब वादी ने अपना वाद पत्र न्यायालय के सामने पेश कर दिया तो उस वाद पत्र पेश करने के 30 दिन के अंदर अंदर न्यायालय प्रतिवादी के नाम पर सम्मन जारी करेगा कि वह अपनी प्रतिरक्षा के अंदर लिखित कथन प्रस्तुत करे। यानी जो प्रतिवादी को न्यायालय सम्मन जारी करेगा वो कितने दिन के अंदर अंदर जारी करेगा? वाद पत्र पेश होने से 30 दिन के अंदर। सेक्शन 28 धारा 28 क्या कहते हैं कि जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहां सम्मन की तामील। कहने का मतलब यह है कि जब कोई न्यायालय सम्मन जारी कर रहा है किसके नाम पर? प्रतिवादी के नाम पर, और वह प्रतिवादी उस न्यायालय
कि अधिकारिता के अंदर निवास नहीं करके बल्कि किसी अन्य राज्य में निवास कर रहा है, यानी एक स्टेट के न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी के नाम पर सम्मन जारी किया गया है और प्रतिवादी किसी अन्य स्टेट में निवास करता है, वहाँ उस पर सम्मन की तामील कैसी हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वह न्यायालय जिसने सम्मन जारी किया है वह प्रतिवादी पर सम्मन की तामील के लिए उस सम्मन को ऐसे नियमों के द्वारा जो उस राज्य में जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है जो बनाए गए हो वहाँ पर उस न्यायालय को भेजेगा, उस अन्य राज्य के न्यायालय को, और वह न्यायालय सम्मन प्राप्त होने के बाद में प्रतिवादी पर सम्मन की तामील उसी प्रकार से करवाएगा जैसे मान लो वो सम्मन उस न्यायालय ने ही जारी किया है, यानी किसी अन्य राज्य में जो सम्मन भेजा गया है वहाँ का न्यायालय प्रतिवादी पर सम्मन की तामील कराएगा और उसी प्रकार कराएगा मानो उस न्यायालय ने ही सम्मन जारी किया, और सम्मन की तामील करने के बाद मामले के अभिलेख को उस न्यायालय को जिस न्यायालय ने मूल रूप से जो सम्मन जारी किया था वापस लौटा देगा। सेक्शन 29 विदेशी सम्मन की तामील। विदेशी सम्मन की तामील किस प्रकार से की जाएगी, जहां कोई विदेशी न्यायालय के द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील भारत के अंदर करनी है तो ऐसी दशा में भारत के न्यायालय के द्वारा भी सम्मन उसी प्रकार से तामील कराया जाएगा मानो सम्मन उसी न्यायालय ने जारी किया हो। धारा 30 प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। इसका मतलब ये है धारा 30 का कि या तो न्यायालय स्वप्रेरणा से सो मोटो या किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी पक्षकार को यह आदेश दे सकेगा कि उसके कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट है तो वह न्यायालय में पेश करे, अथवा दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार न्यायालय को कुछ लिखित में प्रश्नमालाएं दे सकेगा जिनमें वह यह अपेक्षा करेगा कि उसने जो प्रश्न पूछे हैं लिखित के अंदर वो दूसरा पक्षकार उसके उत्तर दे, तो न्यायालय उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रतिवादी के नाम पर सम्मन जारी कर सकेगा। प्रकटीकरण मीन्स यही है, डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए अथवा किसी साक्षी को न्यायालय के सामने आदेश भी उपस्थित होने के लिए भी आदेश कर सकता है। धारा 31 कहता है साक्षी को सम्मन, कि अब यदि न्यायालय ने किसी साक्षी को सम्मन जारी किया गया है तो क्या होगा, तो साक्षी को सम्मन जारी किया है तो वहाँ पर जो धारा 27, 28 और 29 के जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर अप्लाई हो गए। ठीक है, फिर है सेक्शन 32 व्यतिक्रम के लिए शास्ति, यानी चूक करता है उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, क्या शास्ति होगी। तो इसके लिए धारा 32 में प्रोविज़न किया गया है कि जहाँ धारा 30 के अधीन न्यायालय ने कोई सम्मन जारी किया गया किसी पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए अथवा साक्षी को उपस्थित होने के लिए अथवा प्रकटीकरण प्रश्नमालाओं का उत्तर देने के लिए, और वहाँ पर कोई पक्षकार चूक करता है, न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर रहा है, तो न्यायालय ऐसी कंडीशन के अंदर क्या स्टेप उठा सकता है। फर्स्ट, वह उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा। सेकेंड, उस व्यक्ति की जिसे आदेश दिया गया है उस व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करके उसका विक्रय कर सकेगा, अथवा उस पर 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माना लगा सकेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा, अथवा उसे अपनी उपस्थिति के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दे सकेगा। और ऐसा व्यक्ति प्रतिभूति देने में चूक करता है तो ऐसी कंडीशन में उसे सिविल जेल, सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। तो ये हमने सेक्शन 27 से लेकर 32 के में जो प्रोविज़न किए गए सम्मन के बारे में उसे आज हमने अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। सेकंड जो हम वीडियो देखेंगे पार्ट 2, उसके अंदर हम ऑर्डर 5 की जो सम्मन न्यायालय ने जारी किया है उसकी तामील किस प्रकार से की जाए। कोई भारत का सैनिक है उस पर सम्मन की तामील करनी है, या कोई जेल के अंदर बंदी है उस पर सम्मन की तामील करनी है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें बताते हैं कि अलग अलग कंडीशन के अंदर सम्मन की तामील किस प्रकार से की जा सकती है, उसके बारे में ऑर्डर 5 हमें डील करता है। थैंक्स।